सऊदी अरब ने ऐलान किया कि 34 मुल्कों की फ़ौज हमारा दिफा करेगी। खैर, हमने सुन लिया। पार्लियामेंट में जब सरताज अजीज़ साहब से पूछा गया कि क्या हमने इस पे दस्तखत किए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं असेंबली से पूछ के बताऊंगा। तो इसने मुझे नज़्म दे दी कि भाई क्या बताएंगे और क्या हमसे मांगा गया है। उन्होंने कहा हमें कुछ ऐसे गुलाम चाहिए। उन्होंने कहा हमें कुछ ऐसे गुलाम चाहिए जिन्हें बेदर्दी से गोली चलाने की महारत हो, जिनके अंदर इंसानियत नाम की बूबास न हो, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ हुक्म मानना आता हो। वाह। हमें कुछ ऐसे गुलाम चाहिए जिन्हें मालो दौलत की शहवत हो कि हम उनकी जेबों को कभी खाली नहीं होने देंगे, कि हम अगर उनकी खाल भी उतार लें तो वो इसे नेमते अरब समझेंगे। क्या कह, वाह 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 वाह। नज़्म तो पढ़ने दो, नज़्म तो पढ़ने दो। हमें कुछ ऐसे गुलाम चाहिए जिन्हें मालो दौलत की शहवत हो कि हम उनकी जेबों को कभी खाली नहीं होने देंगे, कि हम अगर उनकी खाल भी उतार लें तो वो इसे नेमते अरब समझेंगे। हम हर रोज़ शाम को उनके सामने मारिफत के जामो मीना रखेंगे, ज़ाहिर यही कह सकती हूँ उनके लिए। हम हर रोज़ शाम को उनके सामने मारिफत के जामो मीना रखेंगे, उनके हाथ में दीदारे हरम के वादे की तस्बीह पकड़ा देंगे, उनके सारे गुनाह माफ़ करवा देंगे, कि उन्हें मालूम होगा कि वो गुलाम हैं और इस्लाफ और ईमान की जंग लड़ रहे हैं। हमें कुछ ऐसे गुलाम चाहिए जो दिन रात की तमीज़ किए बगैर हर लम्हे मुबारज़त पर आमादा हों, किसी भी हुक्म के बारे में न सोचते हों और न सोच सकते हों। हमें कुछ ऐसे गुलाम चाहिए जो गुलामी पे शाकिर रहने को आज़ादी समझते हों। हमें कुछ ऐसे गुलाम चाहिए जो गुलामी पे शाकिर रहने को आज़ादी समझते हों, जो हमारे हुक्म पे आमन्ना सदकना कहते हों, जो हमारे गरीम को मारना ऐन इबादत समझते हों, जो भूलकर भी अपने पीछे रह जाने वालों को याद न करते हों। बस एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बग़ैर, बस एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बग़ैर हमारे मुल्क में ऐसे ग़ुलाम भेज दो। हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारी सरवरी की हिफाजत करेंगे। वाह। और यकीन करो हम तुम्हें तेल भी भेजते रहेंगे। वाह वाह वाह।